हेलो दोस्तों मैं आज वीडियो नहीं बना पाई। अब मैं खाना ये दोपहर का लंच बनाने जा रही हूँ। मैं रोटी बना रही। रोटी क्या, मैं पराठे ही बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों में रोटियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये सिंपल पराठे थे, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ कि जैसा आलू के मेथी की ऐसा कोई पराठा नहीं था। सिंपल रोटियाँ थी, उन्हीं के मैंने पराठे बना दिए थे, रिफाइंड लगा दिया था तो मैंने बना दिए थे। क्योंकि रोटी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सर्दी तो पराठे वगैरह अच्छी लगती है, जैसे कचौड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ तो वही अच्छी लगती है सब चीज़ें। और मैं ये ऑयल लगा रही हूँ। देखो रोटियाँ ऐसी लग से पता नहीं कितनी छोटी है। रोटी छोटी नहीं है दोस्तों, ये हमारा तवा बहुत बड़ा है इसलिए रोटी बहुत छोटी लग रही है, नहीं तो रोटी तो बहुत बड़ी बनाई है मैंने। और क्या कहते हैं, मैं और ये और मेरे ससुर और बच्चे, बस हम ही लोग रोटी खाएंगे क्योंकि इसके पापा का तो व्रत था आज और इसकी दादी ने रोटी नहीं खाई। बाजरे की खिचड़ी बनाई थी हमने रात को, तो वही बहुत सारी रखी हुई थी तो उन्होंने तो वही खाई है। और मैंने पराठे बना दिए थे, एक अपना बनाया था, एक बच्चों को बनाया था, 2 अपने ससुर के बनाए थे। ज़्यादा रोटी नहीं बनी, मुश्किल से 6 रोटियां बनी थी, 6 पराठे बने थे। वही सब हम खा रहे थे, खाने के लिए बनाए थे। और मैंने सुबह आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी तो मेरा ना कुछ ऐसा मन कर रहा था जैसे कोई अचार वगैरह हो या चटनी हो। चटनी रखी हुई थी क्योंकि मैंने एक दिन पहले मोमोज़ बनाए थे ना, तो उसकी चटनी थी लेकिन उसमें लहसुन पड़ा हुआ था और थर्सडे का इसके पापा का व्रत रहता है तो इसलिए मैंने वो चटनी नहीं खाई। मैंने क्या करा पराठे के साथ में आलू गाजर की सब्ज़ी थी और ये पराठे बना लिए थे बच्चों के और अपने सबके। ये देखो बना रही हूँ मैं, ये मुड़ गया था, ये जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि तुन्नू का भी टाइम हो रहा था स्कूल का, क्योंकि फिर वो आ जाता है ना, फिर ऊपर शैतानी करने लग जाता है, इसलिए खाना बना के मुझे उसके पीछे रहना पड़ता है। और ये पराठे बना रही हूँ मैं। फिर मैंने थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी। चटनी क्या, टमाटर फ्राई करे थे मैंने, अभी तुम्हें दिखाती हूँ दोस्तों, अभी करूँगी मैं चटनी फ्राई। और ये रोटी है, ये साइड में ऑयल रखा है, रिफाइंड रखा हुआ है ये। मेरे गले में पता नहीं क्या खराशी हो रही है दोस्तों बहुत ज़्यादा, और सर्दी तो मुझे रहता ही है, कोल्ड तो ठीक ही नहीं होता मेरा, बहुत कम ठीक हो पाता है कोल्ड मेरा। और ये मैं रोटी बना रही हूँ। और मुझे बार बार माही आज घर पे ही थी तो उसकी ऑनलाइन क्लास लगी थी, उसे मैं ऊपर अकेला छोड़ कर आई थी कि वो अपना टीवी देख लेगी थोड़ी बहुत देर, क्योंकि उसकी क्लास लगते लगते 12:30 बज गए थे। और फिर 12:30 पौने 1 बजे करीब मैं नीचे आ गई थी ये खाना बनाने की वजह से। फिर मैंने पराठे बनाए, मैंने देखे पराठे सबके हो गए थे एक एक, क्योंकि हम ही बच्चे, दोनों बच्चे एक एक खाते, मैं भी एक ही खाती, ज़्यादा नहीं खा पाती मैं रोटी क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ खैर रोटी ज़्यादा। चावल वगैरह तो मैं खा लेती हूँ, मुझे चावल बहुत पसंद है। और ये पराठे बन गए मेरे। और क्या कहते हैं, ये बना रही हूँ, इसके पापा आज व्रत था तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। मैंने उनसे कहा था कि कोई फ्रूट्स वगैरह लिया ना, तो फ्रूट्स वगैरह भी लेके नहीं आए। जब वो नहीं लाए तो फिर मैंने उनको चाय बना के दे दी थी तो वो चाय पीकर चले गए थे। अब फिर मैं अपना रोटी बनाने में लग गई थी क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉग रोक दिया था क्योंकि वो आ गए थे, फिर गैस वैस साफ़ करनी पड़ती है दोबारा मुझे, इसलिए मैंने अपना रोटी वोटी बनाई बारी बारी से बना रही थी, मन भी नहीं लग रहा था मेरा। फिर मैंने तो आज टीवी भी नहीं देखा, थोड़ी बहुत जैसे टीवी देख लेती या बात कर लेती ना, मैंने किसी से बात करी ना कुछ, बस क्योंकि फ़ोन पे ऑनलाइन क्लास लग रही थी दोस्तों। अब मैं क्या कहते हैं वो बनाने जा रही थी, सोचा कि थोड़ा सा वो बना लूँगी चटनी। तो मेरी रोटी बनी गई थी, फिर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई रख के इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, ये देखो दोस्तों ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ना जीरा डाल दूँगी, ये जीरा डाल तो ऑयल हो गया है। नहीं पहले मैं इसमें मिर्च फ्राई करूँगी थोड़ी सी, मैंने 4-5 मिर्चें काट ली थी बीच में से, क्योंकि अगर बीच में से मिर्च नहीं काटूँगी तो ये ऊपर को ही छींटे मार सकती है, फूट सकती है मिर्चें। इसे मिर्चों को ना मैंने बीच में से चाकू से फाड़ लिया था, ज़्यादा मिर्चें नहीं थी, मुश्किल से 6-7 मिर्चें थी ये। और इनको बीच में से फाड़ के फिर इनको देखो हल्का हल्का ब्राउन कर लूँगी। ज़्यादा जल जाएंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेंगी। उन पे हल्का हल्का देखो ब्राउन हो रही है ये, इनको ब्राउन कर लूँगी, ये देखो हल्की हल्की ब्राउन हो रही है ये। और ये चमचा सब्जी के अंदर हो रहा है दोस्तों, ये मत सोचना ये चमचा गंदा हो रहा है, ये चमचा गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने सब्जी भी बनाई थी ना, वो सब्जी सुबह की रखी हुई थी तो उसको मैंने गर्म करी थी तो उसी में हो रहा है ये। सब्जी लग रही है इसमें थोड़ी थोड़ी,
और देखो मिर्च के सारे बीज निकल गए हैं इसमें से, जैसे जैसे मैं फ्राई कर रही थी सारे मिर्च के बीज निकल गए थे। ऐसे करके खाना दोस्तों बहुत अच्छी लगेगी। जैसे मिर्च को फ्राई करके इनको निकाल के इसमें ना फिर थोड़ा सा नमक डाल देना और नींबू हो तो इसके ऊपर नींबू थोड़ा सा निचोड़ देना। दोस्तों इसे खा के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और ये देखो हल्की हल्की ब्राउन हो गई है ये, क्योंकि बहुत देर में हुई थी, क्योंकि ठंड में भी ना बर्तन जल्दी से गर्म नहीं होते सर्दी में गैस में, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, बहुत बहुत देर में बर्तन गर्म हो रहा था, जबकि मैंने फुल कर रखी थी गैस। जब देख लो दोस्तों इतनी देर में होते, ये भी नहीं कोई ज़्यादा मिर्च मैंने इसमें डाल रखी हो रिफाइंड में, तेल में सरसों का तेल था ये, कि ज़्यादा तेल डाल रखा हो, थोड़ा सा ही तेल था इसमें। और ये हो गई थी फ्राई। ये मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था दोस्तों, तो फिर मैंने एक ही हाथ से ही मिर्चें निकाली थी। और ये देखो कैसे निकल रही थी, निकल नहीं पा रही थी एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ से कटोरी वगैरह पकड़ लेती तो ठीक था, लेकिन फिर फ़ोन में वीडियो नहीं बना पाती मैं। फिर मैंने एक ही हाथ से डाला। ये मैंने जीरा डाल दिया था इसमें, ये जीरा हो गया इसमें। और ये है टमाटर, और इसमें मैं थोड़ी सी, ये 3 टमाटर थे बड़े बड़े, और इसमें थोड़ी सी मैंने आधी कटोरी से थोड़ा कम मटर डाल दी थी। और हरी मिर्च 2-3 काट के डाल दी थी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च फ्राई कर ली थी ना, इस वजह से मैंने 2-3 हरी मिर्च काट के डाल दी थी। और क्या कहते हैं, तेल की छींटें आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर। देखो गैस पे भी दिख रही होंगी आपको छींटें, कितनी छींटें उड़ रही हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई होती है ना, लोहे के बर्तन में क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं तो छींटें आते ही आते हैं, क्योंकि लोहे का जो बर्तन होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये मैंने पिसा धनिया डाला है 1.5 चम्मच, और अब मैं इसमें मिर्च डालूँ, क्योंकि रोशनी से पता नहीं चलता कि हम क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे। और ये मैंने लाल मिर्च डाली है, ये मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। हल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हाँ पैकेट में रखी थी, मसाला डालने में ख़त्म हो गई थी। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, और फिर मैंने नमक भी डाल दिया था। नमक तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि हाँ नमक तो मैंने डाला ही नहीं, ये फिर मैंने बाद में नमक डाला था। ये देखो थोड़ी सी मैंने इसके मिर्च के ऊपर भी नमक डाल दिया था, बहुत अच्छी लग रही थी। और नमक भी आपको लग रहा होगा कि तेज़ हो गया, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मैं तेज़ खाती हूँ नमक, लेकिन आप दोस्तों अपना स्वाद अनुसार खाना नमक, और डालना भी जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ही नमक डालो अपना, और वैसे ही इंजॉय करो। और ये देखो चटनी हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी दोस्तों। ये देखो हो चुकी है फ्राई, लेकिन मटर अब भी हल्की हल्की कच्ची थी, ये हुई नहीं थी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर दी, मैंने इस पर ढका नहीं था। और ये देखो धनिया डाल दी मैंने, हरी धनिया पतली पतली काट के, और बहुत अच्छे से चला दी थी इसे मैंने, चला के थोड़ी देर और गैस पे कर रख दिया था, 5 मुश्किल से 2-3 मिनट, 5 मिनट भी नहीं 2-3 मिनट। फिर ये देखो आलू गाजर की सब्ज़ी है, और ये चटनी है, और ले आई थी मैं ऊपर करके अपने लिए ये हरी मिर्चें, और ये रोटी है, रात की मक्के की रोटी रखी हुई थी, और एक पराठा मैं अपने लिए बना के लाई थी। मेरा मन था मक्के की रोटी रखी, वरना वो ख़राब जाती, तो मैंने सोचा मैं ही खा लूँ। और ये देखो दोस्तों बहुत अच्छी लग रही थी ये मक्के की रोटी, रात की रखी हुई थी ना, तो थोड़ी वैसी हो रही थी, तो अच्छी लग रही थी मटर के साथ। और दोस्तों जिसको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़ दोस्तों।